अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन एक और फोटोशॉप बिगनर सीरीज क्लास के साथ। हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शन कंटिन्यू थे, हम आज भी उन्हें ही कंटिन्यू रखेंगे और आज हम बात करेंगे बेवल एंड एम्बोस और ब्लेंड इफ की। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बात हो रही थी ब्लेंडिंग ऑप्शंस की, तो हमने तकरीबन ब्लेंडिंग ऑप्शंस कवर कर लिए थे। हमारे पास जो रहते थे वो था बेवल एंड एम्बोस। अब बेवल एंड एम्बोस क्या होता है? बेवल एंड एम्बोस एक ऐसा ऑप्शन होता है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर या सरफेस से नीचे शो करना होता है तो हम बेवल एंड एम्बोस का सहारा लेते हैं। लाइक अभी यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है और मैं कलर ओवरले से अपने टेक्स्ट को भी ब्लैक कर रहा हूँ। अब ये दोनों जैसे कि ब्लैक हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक फोरग्राउंड, तो ब्लैक जाहिर नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड है वो उसके साथ सिमिलर कलर में है और दोनों आपस में मिक्स मर्ज हो गए। मर्ज मीन्स लेयर्स मर्ज नहीं हो गए, कलर्स मिक्स और मर्ज हो गए। अब मैं अगर चाहता हूं कि ये मुझे विजिबल लगने लगे तो मैं यहां से इसका बेवल एंड एम्बोस ऑन कर देता हूं। बेवल एंड एम्बोस ऑन करने से क्या होगा, यह इसमें थोड़ी सी 3D डेप्थ ऐड करेगा, यानी कि इसे सरफेस से थोड़ा ऊपर ले आएगा। जैसे ही सरफेस से ऊपर आ जाएगा तो एक साइड से उसे लाइट हिट करेगी, दूसरी साइड से बनेगा उसका शेडो। लाइक जैसे कि इस तरफ से मुझे लाइट हिट कर रही है और इस तरफ से मुझे शेडो बन रहा है मेरा दीवार पर। एक साइड से लाइट हिट होती है और लाजिम है जब एक साइड से लाइट हिट होगी तो दूसरी साइड से अंडरस्टूड बात है शेडो ही बनेगा, जिसके नतीजे में हमें ये चीज कुछ विजिबल नजर आने लगेगी। अब लाइट इस पर क्यों हिट हो रही है? क्योंकि ये सरफेस से ऊपर है। अगर सेम लेवल पर होगा तो लाइट बिल्कुल क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अगर कोई भी चीज अपने सरफेस से थोड़ा ऊपर होगी तो लाजमी जो लाइट आएगी वो उसे हिट करेगी। स्ट्राइक के नतीजे में इस साइड वाले मीन्स लाइट के अपोजिट साइड सरफेस पर शेडो बनेगा। अब यहां से हम इसकी डेप्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। यहां से देखें, ये हम इसके कलर और लाइटिंग अमाउंट चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है जो चीज ब्राइट या लाइट होती है वो स्क्रीन होती है और जो डार्क होती है वो मल्टीप्लाई होती है। अब हम इसकी साइज इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था, साइज मीन्स लाइट इससे कितना दूर प्लेस की गई है। लाजिम है जब लाइट दूर प्लेस होगी तो हमारा जो शेडो होगा वो ब्लरी एंड लेस क्लियर होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इसकी साइज इंक्रीज करेंगे तो जो इस पर अमाउंट ऑफ लाइट हिट हो रहा है वो कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं ये गायब हो गया। अगेन मैंने इसे जैसे ही कम किया ये बिल्कुल इसकी एजेस शार्प हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं, इनर बेवल, आउटर बेवल, एम्बोस, फ्लो एम्बोस, स्ट्रोक एम्बोस वगैरह वगैरह। ये आप ट्राई करके देखिएगा क्या रिजल्ट आ रही हैं। ये मुख्तलिफ टाइप की एजेस शो करेगा। चलिए अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। सीरियस रेड, ओके। वापस आते हैं बेवल एंड एम्बोस में। हम यहाँ से इसकी कुछ एम्बोस ट्राई करते हैं। मैं इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर रहा हूं। सीरियस इसमें एक 3D डेप्थ पैदा हो रही है। साइज मीन्स जितना साइज इंक्रीज होगी उतनी लाइट इससे दूर हो जाएगी। सॉफ्टन मीन्स इसकी सॉफ्टनेस। अब देखें जैसे ही मैं इसका सॉफ्टन इंक्रीज कर रहा हूं, ये जो इसकी एजेस हैं यहां से ये शार्प और सॉफ्ट हो रही हैं। उसके अलावा काउंटोर, एंगल, कलर्स, ये वही सिमिलर चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। बेवल एंड एम्बोस के अंदर दो ऑप्शंस और आते हैं, एक है काउंटोर, दूसरा है टेक्सचर। जिस तरह से हमने काउंटोर को ड्रॉप शेडो और ग्लो में डिस्कस किया था, ये भी वही सेम चीज है। यहां से हम इसके एजेस एडजस्ट कर सकते हैं। सी दिस इज एंटी एलियास जो मैंने आपको सिलेक्शन वाली क्लास में बताई हुई है। उसके बाद ये जो टेक्सचर का ऑप्शन है ये मैं आपको एक शेप पर बता रहा हूं। सी दिस इज इलिस्प। अब मैं इस इलिस्प पर बेवल एंड एम्बोस लगा रहा हूं और यहां से ले रहा हूं टेक्सचर। तो आप देखें इसमें कितना प्यारा सा टेक्सचर आने लगा है। सी दिस। अब हम इसकी यहां से साइज और डेप्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। जब हम कोई भी स्टैंप या सील बना रहे होते हैं, सील जो सर्टिफिकेट्स पर मोस्टली लगी होती है गोल्डन वाली,
अब मैं एक सिंपल चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपने ही फेस का एक पैटर्न बना रहा हूँ एंड मैंने इसे किया डिफाइन पैटर्न। नाम इसका अभी यही रहने देते हैं। अब इस लिस्ट में हम टेक्सचर ऐड करते हैं, बेवल एंड एम्बोस का टेक्सचर। अब यहाँ से मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और इसका स्केल में कम कर देता हूँ और इसकी डेप्थ हाई करता हूँ। तो देखिए ये वही वाला फेस एज अ स्टैम्प बन गया। यानी कि जैसे हमारा कॉइन होता है 1 रुपए वाला कॉइन, उस पर जिस तरह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होती है, सिमिलरली रिजल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कलर ओवरले से। ओके, तो ये था बेवल एंड एम्बोस। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ब्लेंड इफ की तरफ। अब ब्लेंड इफ ऑप्शंस जो होते हैं वो हम ज़्यादातर यूज़ कभी कभार करते हैं, लेकिन करते हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। सी दिस, यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड है जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फिल ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी है मीन्स फिल एंड ओपेसिटी जो हमने पहले डिस्कस किया था। एक होता है फिल और दूसरा होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी जो होती है वो उसकी ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन जो फिल होता है वो उसके सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर फिल्ड कलर की ओपेसिटी होती है। ओपेसिटी मीन्स ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ओपेसिटी कम करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा लेयर लेस विजिबल हो जाता है, पर अगर हम किसी वेक्टर या टेक्स्ट पर फिल ऑप्शंस में से फिल कम करते हैं तो उसका स्ट्रोक उसी पोजीशन में कायम रहता है, यानी कि पाथ सिमिलर रहता है। मीन्स उसके अंदर जो फिल होता है वो लेस विजिबल एंड मोर विजिबल होता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर, यह है ब्लेंड इफ। ब्लेंड इफ में हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ और इस इमेज पर मैं एक सिंपल शेप बनाता हूँ और इसमें फिल करता हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ व्हाट? ब्लैक एंड वाइट। ब्लेंड इफ से अगर मैं इसका ये वाला स्लाइडर कम करने लगूंगा तो सी दिस, ये जो डार्क कलर है मीन्स ब्लैक कलर है, उससे रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पर 2 स्लाइडर्स हैं, एक है दिस लेयर मीन्स करंट सिलेक्टेड लेयर और दूसरा है अंडरलाइंग लेयर मीन्स जो पीछे वाला लेयर है। अब जैसे ही मैं ये डार्क वाला स्लाइडर लाइट की तरफ ले जा रहा हूँ तो जो डार्क कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रहे हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रे की तरफ मूव हो रहा है। और जैसे ही मैं इसे और आगे ले जा रहा हूँ तो देखिए ये बिल्कुल कलर को रिमूव करता आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसे ब्लैक को वापस ले जाता हूँ और लाइट कलर को कम कर रहा हूँ तो सी दिस, ये जो इसके लाइट कलर्स हैं ये कम और ज़्यादा हो रहे हैं। वापस चलते हैं 0 पर। अब ये जो स्लाइडर है ये बेसिकली 2 स्लाइडर्स का एक कंपाउंड है जिसे हम तोड़कर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है रेंज का और दूसरा होता है विजिबिलिटी का। अब इसे तोड़ने के लिए जैसे ही मैं अल्ट प्रेस करके इस स्लाइडर पर क्लिक करता हूं ये 2 हिस्सों में बच जाता है। अब एक हिस्सा है फेड यानी कि रेंज का। जैसे ही मैं इसका फेड कम करता हूं, सी दिस, ये लेस ओपेक होकर स्लोली स्मूथली दोनों को खत्म कर रहा है। दोनों को नहीं, एक को स्मूथली खत्म कर रहा है मीन्स लाइटर कलर को। सिमिलरली मैं इसे इस वाले स्लाइडर को भी 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं और मैं इसे रेंज वाली साइड को ले आता हूं लेस विजिबल पर। सी दिस, ये इसकी रेंज है और रेंज के साथ ये है इसकी विजिबिलिटी मीन्स वो कलर बिल्कुल विजिबल ना हो। अगेन मैंने इसे 2 हिस्सों में तोड़ा और इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये इसका फेड यानी कि इसकी रेंज है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्लाइडर यानी कि अंडरलाइंग लेयर की। अब ये वो लेयर है जो लेयर हमारी करंट सिलेक्टेड लेयर के नीचे है। इससे क्या होता है, जैसे ही हम अंडरलाइंग लेयर को डार्क खत्म करते हैं तो जहां से डार्क एरिया होगी हमारे नीचे वाले लेयर में, वहां से हमारा लेयर लेस विजिबल हो जाएगा लाइक दिस। अब जैसे कि ये हाथ डार्क हैं, किस चीज से डार्क हैं? हमारे ऊपर वाले लेयर से ज्यादा डार्क हैं। तो जैसे ही मैं इसे कम कर रहा हूं, सी दिस, पीछे वाला लेयर हमारे लेयर के ऊपर विजिबल होने लग जाता है। अब मैं इसे वापस 0 ले जा रहा हूं। याद रहे मैंने सिलेक्ट लेयर कौन सा किया हुआ है, यहां से ये जो हमारा ग्रेडियंट है, मेरा लेयर सिलेक्टेड ग्रेडियंट है। पर जैसे ही मैं इसके अंडरलाइंग लेयर वाले स्लाइडर को, डार्क स्लाइडर को कम कर रहा हूं तो सी दिस, जो पीछे वाले लेयर में डार्कनेस है वो विजिबल होने लग जाती है। मीन्स जहां जहां जिस जिस एरिया से पीछे वाले लेयर में डार्क चीजें होंगी
वो लेस विजिबल हो जाएगा। कौन सा लेयर लेस विजिबल हो जाएगा? आगे वाला, और पीछे वाली चीज़ें उससे विजिबल होने लगेंगी। सिमिलरली ये भी दो ही हिस्सों में है, एक है इसकी रेंज और दूसरा है इसका विजिबिलिटी या फेड। सी दिस। अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ एंड आई एम टाइपिंग म्यूजिक। दिस इज माई लेयर। मैं इसकी प्रॉपर्टीज से थोड़ी, इसकी जो डिस्टेंसिंग है हॉरिजेंटल, वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसे ले आया यहाँ पर। मीन्स ये जो हाथ वाले नज़र आ रहे हैं निशान, मैं इस इमेज को क्रॉप कर रहा हूँ थोड़ा सा। सी दिस। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ यहाँ पर। मीन्स थोड़ा सा जो हमारी पब्लिक इस पिक्चर में नज़र आ रही है उनके ऊपर। मैं यहाँ से अगेन ब्लेंड इफ ऑप्शन में आता हूँ। ब्लेंड इफ ऑप्शंस में सिमिलरली उसी तरीके से जाया जाता है जैसे हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आते हैं, यानी कि लेयर पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल्स में जाकर। अब मैं इसका ब्लेंड इफ अंडरटेकिंग लेयर से कम कर रहा हूँ। आई एम ब्रेकिंग इन 2 पार्ट्स और मैं इसकी रेंज थोड़ी सी एडिट करता हूँ। अब रिजल्ट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप कितनी क्यूट और प्यारी सी रिजल्ट आ रही है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, और अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। शुक्रिया।